तो दोस्तों, पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत घुसकर आई नागिन अवैध घुसपैठी सीमा हैदर, इसके फन को कुचलने के लिए लोग तमाम तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं पर यह महिला जिस तरीके से गुमराह कर रही है लोगों को, वो एक बड़ा सोचने का विषय बना हुआ है। सीमा हैदर की एक वीडियो वायरल होती है, रात 2 बजे लाइव आकर ये अपने जख्म के निशान दिखाती है जो इसको मारी गई है। वहीं पे कुछ लोगों का मानना है कि इसको बुरी तरीके से पीटा जाता है, जो कि हमें भी रबुपुरा से खबर मिली है कि इसे हर दूसरे दिन तीसरे दिन इसकी मार कुटाई बुरी तरीके से लगाई जाती है। वहीं पे ये दूसरे ही अगले ही पल आके लोगों को गुमराह कर देती है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो प्यार में आई हूँ। अब ये जो नासूर भारत में आकर बस गया है, इस नासूर को उखाड़ कर फेंकना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि अगर इस नासूर को उखाड़ कर फेंका नहीं गया, ये एक ऐसा वायरस की तरह फैलता जाएगा कि भारत की सभ्यता संस्कृति को ये डस जाएगा, अपने जहर से उस सभ्यता संस्कृति को नस्ता नाबूद कर देगी। वहीं पे इस भगोड़ी, इस अवैध घुसपैठी ने तरह तरीके के जो जाल बिछाए हैं, भारत के लोगों को भ्रमित किया है, लोगों के दिलो दिमाग में एक ऐसा चक्रव्यूह बना के रख दिया कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए, आखिर क्यों हम अपने ही देश में इतने मजबूर और लाचार हो चुके हैं। अभी अभी इसका एक क्लिप सामने आया जिसमें तमाम गालियां दे रही है कि लोग इस तरीके के गुंडागर्दी, मतलब इस तरीके की आपकी गुंडागर्दी, मतलब हमारे देश में बैठकर ही हमारे लोगों को जो आंखें दिखाती है, अचानक से इसको इतनी बड़ी ताकत कहाँ से मिल जाती है। ये वही भगौड़ी है एक पल में जो टूट कर रोते हुए पाकिस्तान को संदेश भेजती है कि लो जी मुझे यहाँ मारा गया, लो जी मुझे यहाँ मारा गया, मुझे यहाँ मारा गया, अपने होंठ उठाकर। वही भगौड़ी एक पल में अपना रंग बदल कर सोशल मीडिया पर आकर उस चीज को झुठला देती है। आखिर ये नागिन कब तक जहर उगलेगी, कब तक इस पर एक्शन नहीं होगा, कब तक इसको पाकिस्तान फेंका जाएगा। जानते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी देश के अगर बॉर्डर को क्रॉस करके उस देश के अंदर इनलीगल एंट्री करता है, उसका एक ही नतीजा है कि उसको उस देश में डिपोर्ट किया जाता है जहां की वो नागरिक है, अगर उस पर कोई क्रिमिनल केस नहीं होता। लेकिन ये भगोड़ी को यहाँ इतनी बुरी तरीके से फंसा दिया गया है, अब तो लगता भी नहीं है इतनी आसानी से अपने मुल्क पाकिस्तान जा पाएगी। इसकी पूरी जिंदगी यहाँ भारत की जेल में सड़ेगी ऐसा लगता है। लेकिन यहीं पे कुछ इसके चंद जो चाटुकार बैठे हुए, जल्लाद बैठे हुए, जिनके दिमाग की सोच बिल्कुल आतंकवादियों जैसी है, वो लोग यहाँ पे दावे करते हैं कि वो मोटा सांड, वो गुलाम हैदर, पेट निकला हुआ, ये वो तमाम ले जाकर तो दिखा दे बच्चे। मतलब समझ में नहीं आता इन लोगों की मानसिकता कौन सी घास को चरकर बैठती है। ये कानून के बड़े ज्ञाता कहते हैं, लेकिन इनके दिमाग में पूरी तरीके से गोबर भरा हुआ है। ये वो लोग हैं जिनकी मानसिकता इंसानियत से हटकर एक जल्लादवाद की तरफ शुरुआत होती है। एक अवैध घुसपैठी हमारे देश में आकर बैठ चुकी है और हम लोग दुखी हैं कि ना जाने ये औरत कौन सा मकसद अपने सीने में दफन करके यहाँ पर आई है। और जब भी कोई जासूस किसी खास मकसद से किसी देश में जाता है, चाहे वो मर जाए मिट जाए, वो अपनी जो सच्चाई होती है उसे बाहर नहीं आने देता है। जो कि ये सीमा हैदर ने तरह तरीके के रंग बदले। यहाँ आने से पहले ये पकड़ी गई, फिर उसके बाद छुप कर रही, फिर पकड़ी गई, उसके बाद जो इसके खुलासे हुए इसने अपने रंग बदलने शुरू कर दिया। अब ये किसी 2 बजे रात ये लाइव आई थी, इसने फिर वो लाइव प्राइवेट कर दी जिसमें पाकिस्तान को संदेश दे रही कि मुझे मारा गया, पीटा गया। फिर उसके बाद उस लाइव को पब्लिक कर देती है। आखिर क्यों इतना गुमराही महिला कर रही है, आखिर इसका मकसद क्या है। ये सब जद्दोजहद में पूरी दुनिया लगी हुई है। इसके साथ जो 4 लोग आए थे वो कौन कौन सी जगह प्लांट किए गए। आखिर जो है भाई साहब इस महिला के लिए पूरे दावे कर रहे हैं, भाई हमारी बहन है, पहले गोली आती थी आज डोली आ रही है। तो ये कौन सी कुंवारी लड़की को यहाँ पे डोली में बैठा कर ले आए भाई साहब। 4 बच्चे हैं, वो मासूम है, पाकिस्तानी बच्चे हैं। हम उन बच्चों के लिए बड़े चिंतित हैं। इनकी जो दिमागी जिहादी सोच है, कहीं वो सोच उन बच्चों पर भारी न पड़ जाए। बच्चे मासूम है, माइनर है, पाकिस्तानी बच्चे, चाहे कुछ भी जुर्म किया हो उसकी माँ ने, चाहे कितना ही बड़ा अपराध किया हुआ हो, बच्चों को सजा नहीं मिलती है। आखिर क्यों हैदर के बच्चों को जबरन यहाँ पे रोकने का काम किया जा रहा है। गुलाम हैदर
यहाँ आने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसको वीज़ा नहीं मिल रहा है। अब ये हमारी समझ से परे है कि उसको वीज़ा पाकिस्तान से रुका हुआ है या हिंदुस्तान से। मोबिन मलिक सर लगातार इस पे काम कर रहे हैं। उनके दावे भी हैं कि मेरे जीवन का मकसद है सीमा हैदर को जेल पहुंचाना। पूरी दुनिया आंखें टकटकी लगाए देखिए कि आखिर कब ये भगोड़ी अवैध घुसपैठी जेल जाएगी। पूरी दुनिया की निगाहें इसकी जेल जाने पर टिकी हुई है। कई बार ऐसा मौका आता है कि लगता है कि शायद अब तुरंत ये महिला जेल चली जाएगी। कई बार तुरंत ऐसा लगता है कि अब शायद कल ही गुलाम हैदर के बच्चे डिपोर्ट हो जाएंगे या भारत सरकार की कस्टडी में चले जाएंगे। लेकिन ये इतने दावे के साथ यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो गैंग इन लोगों ने बैठाल रखी है, वो बड़े दावे करते हैं कि बच्चे यहाँ से कभी नहीं जा पाएंगे। क्या सच में बच्चे कभी नहीं जा पाएंगे? लेकिन हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि हम जानते हैं कानून कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेता है। वो पाकिस्तानी बच्चे, उनका मुल्क यहाँ पे नहीं है, उनको किसी भी हालात पे यहाँ पे नहीं रोका जाएगा, क्योंकि उनका जो मुल्क है पाकिस्तान है। अगर हमारा व्यक्ति विदाउट पासपोर्ट वीज़ा किसी देश में गलत तरीके से या गलती से एंट्री हो जाता तो उसका एक ही रास्ता होता है डिपोर्टेशन का। लेकिन इनकी माँ जो क्राइम यहाँ करके बैठी है, उसकी वजह से बच्चे भी यहाँ उलझे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, बच्चे यहाँ अगर केवल बच्चे उलझे होते तो अलग बात थी। वो बच्चे ऐसे हाथों में उलझे पड़े हैं, जो लोग यहाँ बैठकर दावे करते हैं कि बच्चों को ले जाकर तो दिखा दो। इसी बात का डर हम लोगों को लगता है और इसीलिए हम बार बार यहाँ दहाड़े मारते क्यों पाकिस्तानी बच्चों को डिपोर्ट करिए। मोबिन मलिक सर जितनी बार यहाँ पे क्लियर करते हैं चीज़ों को, उतनी बार ये उलट पुलट कर देते हैं। अब देखना है, बच्चों के ऑर्डर ऑलरेडी हो चुके हैं, हमें पता है। उनकी ऑर्डर की कॉपी भी देख चुके हैं, हमको पता है कि बच्चों के बहुत अच्छे ऑर्डर हुए हैं। लेकिन जब तक गुलाम हैदर भारत नहीं आता तो कैसे इस औरत को सज़ा मिलेगी? और जब तक कोर्ट पे चार्जशीट दाखिल नहीं होती, कब कैसे इसका ट्रायल शुरू होगा? क्यों नहीं चार्जशीट दाखिल हो रही है? आखिर क्यों पुलिस इस पर अपनी जुबान नहीं खोल रही है? कोर्ट से अगर पुलिस को नोटिस भेजा गया है तो क्यों नहीं कोर्ट में पेश होती? बहुत बड़े सवाल हैं जो उलझनों में डाले हुए हैं। लेकिन हमारा एक ही मुद्दा है कि भारत सरकार जल्द से जल्द एक्शन लीजिए, क्योंकि ये नासूर हमारे देश में बहुत कुछ करने आई है। जिस तरीके से हमारे देश में बैठकर ये दाव पेच खेल रही है, ये यूं कहे जिसकी हाथ की कठपुतली बनी हुई है। कहीं ऐसा ना हो इसके खुद के ऊपर जो आफत आई हुई है, ये आफत इस पर जल्द से जल्द टूट पड़े। क्योंकि बीच में अभी एक दो दिन पहले इसको बहुत बुरी तरीके से मारा गया है, इसे कूटा गया है, इसकी हड्डियां तोड़ी गई, इसके जो माथे पे चोट भी है। लाइव आई थी 2 बजे रात। आखिर 2 बजे रात चुपके से लाइव आने का क्या मकसद है सीमा हैदर का? अगर इसको जवाब देना ही है, इसको बोलना ही है, तो ये बंदी किसी भी जरिए से कह सकती है। बहुत सारे लोगों के दावे हैं कि रबुपुरा में इसे कैद किया गया, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसी वीडियोज आ रही है जिनका कहना है कि ये खुद जाती है, शॉपिंग करती है, घूमती है, सड़कों में निकलती है। अब समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी बात सच है, कौन सी बात झूठ है, क्योंकि वहाँ का पुलिस का कोई वो नहीं आता है, कोर्ट का कोई वो नहीं आता। लेकिन लोग जो सोशल मीडिया पे बताते हैं उसी के आधार पर हम यहाँ पे बात रखते हैं। अभी मैंने एक चैनल पे वीडियो देखा जहाँ पे ये बताया जा रहा था कि ये घूमने निकली है, ये शॉपिंग करने निकली है, ये सड़कों पे घूमती है, और वहीं पे जिस आधार पर ये बेल से छूटी है तो इसने उसमें लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकती। जैसा कि लपुआ कल गेहूं काट रहा था और उस वीडियो में ये बता रहा था कि सीमा खेत में नहीं आ सकती है क्योंकि प्रेग्नेंट है, लेकिन ये कहना चाह रहा था कि उसको मनाई है और बेल पर छूटी हुई है। कंडे लेने भी सामने जाती है तो ये चीख कर कहती है, अंजलि भाभी कहीं कितनी दूर है, मुझे मना है वहाँ जाना। मतलब लोगों को ये दिखाती है कि मैं किसी घर में नहीं जा सकती। लेकिन जिस तरीके से इसके चाटुकार दावे करते हैं बैठ के, आपको लगता है कि ये इतनी आज़ाद रहने वाली औरत इतनी पाबंदी में रह सकती होगी, या वास्तव में इसको कैद किया गया है? लेकिन कुछ भी हो, ये जो भाई साहब है इनका गेम बहुत ज़बरदस्त है। इन्होंने जो बैठाल रखी है गैंग, वो इतनी गंदी तरीके से गालियाँ, ट्रोलिंग, बदतमीजी में उतर जाते। वो नहीं देखते भाई कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तो सामने वाला उसका विरोध कर रहा है, तो आप लोग उसको कानूनी लड़ाई लड़िए ना। आम पब्लिक के मुंह पे ताला नहीं लगा सकते हो। जो बांध होता ना बड़ा समंदर, अगर उसका पुल टूट गया तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। उसके बहाव के साथ कितने लोग बहकर चले जाते हैं। ये भगोड़, ये नासूर अगर यहाँ से उखाड़ कर फेंका नहीं गया, न जाने अपने बहाव में कितने लोगों को ले जाएगी। अभी बादल यहाँ से पाकिस्तान गया था, वो जेल में है। एक पाकिस्तानी महिला वहाँ से अपने बच्चों को
छोड़कर यहाँ पे आ गई थी वो डिपोर्ट हो चुकी है। बहुत सारे लोग इसके बीच में आते जाते डिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन यही एक ऐसा मसला यहाँ पे फंसा हुआ है कि इसके ऊपर लोगों ने अपने बड़े बड़े हाथ रख दिए। वो नहीं चाहते सीमा हैदर यहाँ से जाए। आखिर क्यों? ये देश के गद्दार जो चाहते हैं एक अवैध घुसपैठी हमारे देश में रहे, तो इनका मकसद क्या है? ये क्या करवाना चाहते हैं इस अवैध घुसपैठी से? आखिर क्यों ये हैदर के बच्चों को यहाँ रखना चाहते हैं? बार बार एक ही सवाल पूछ पूछ के हम भी बोर हो चुके हैं, आप लोग भी थक चुके हो। लेकिन हम इस मुद्दे को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इस अवैध घुसपैठी, इस नासूर को जब तक यहाँ से उखाड़ कर फेंका नहीं जाता है, हम अपने मुद्दे से भटक नहीं सकते। जिसको लाख गालियाँ देनी है आप गालियाँ दे लो, क्योंकि हमारे मकसद को आप कभी हटा नहीं सकते। हमारा एक ही मकसद है कि इस अवैध घुसपैठी को यहाँ से उखाड़ कर फेंका जाए। जो लोग कहते हैं ना बैठकर डॉलर कमा रहे हो इस सीमा के नाम से, शर्म से डूब मरो आप। जो डॉलर कमाने नेम फेम के लिए आए थे वो कब के गायब हो चुके सोशल मीडिया से, या उन्होंने पलटी मार के दूसरी जगह अपनी जगह बना ली। जिनके व्यूज डाउन हो रहे थे, जिनको पैसा कमाना था, जिन लोगों का मकसद बन चुका है, वो इस केस से कभी भी नहीं हटेंगे। हैदर एक मजबूर पिता है। मजबूर पिता कहने में दूसरी गैंग को आग लग जाती है। अरे बाप है वो, तुम्हारे साथ ये बीते ना तब तुम जानो, क्योंकि तुम ये चीज़ नहीं समझ पाओगे। तुमने पराई औरत को रखकर उसे नचवाकर अपने घरों को चलाना सीखा है। दूसरे का घर उजाड़कर दूसरे के बच्चों के ब्रेन को वॉश करके गंदगी उगलना सीखा, तो तुम हकीकत को नहीं समझ पाओगे। तो दोस्तों एक ऐसा जहरवाद इन लोगों ने यहाँ पर बिठा दिया है, जो हमारे सर पे बैठकर हमारी छातियों पे मूंग दल रही है। और इस अवैध घुसपैठी को जब तक यहाँ से लात मार कर नहीं फेंका जाएगा, हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। कल है 7 तारीख और इसका ये 7 तारीख को ही आएगा मेरा वीडियो सुबह, मतलब आज भी कह सकते हो आप। ये छाती पे तांडव करने वाली है। कल फिर नया तमाशा खड़ा करेगी, क्योंकि जो लोगों ने इसको कठपुतली बनाए हुए हैं उनको डर नहीं है किसी चीज़ का। वो कहते भाई तू नाच, तेरे पीछे हम खड़े हैं, देखते तुझे कौन रोक सकता है। इस तरीके का इस गंदी औरत को सपोर्ट मिला है, जिसके दम पर ये नाच नाच कर ये यहाँ पे पैसा पैदा कर रही, इन सबके मुंह पे ताला लगा रही। एक सवाल आखिरी सीमा हैदर से मेरा, आखिर बेटा तुझे मिला क्या? तूने अपने बच्चे दाव पर रखे, ताक पर रखे, तूने अपना घर बार उजाड़ा, सब कुछ बेचा, अपनी अय्याशा कर रही थी तू दूसरे मर्द के साथ पाकिस्तान में। वहाँ से भी तू आई छुछंदर के साथ, तेरी वीडियोज वायरल हो रही, तेरी ऑडियोज वायरल हो रही, तू बदनाम हुई, बर्बाद हुई, भिखमंगी जैसी तू एक घर में कैद हुई। तू चोरी छुपे अगर कहीं जा भी रही नहीं तो लालच है तेरी जिंदगी को। चोरों की जैसी जिंदगी जी रही, पाकिस्तान में आज़ाद जिंदगी जी रही थी, खुलेआम घूम रही थी, 40-50 हज़ार रुपये तेरे पर्स में होता था, लेकिन तुझे रास नहीं आया आज़ाद जिंदगी। अब तू अगर यहाँ पे घूमती भी है ना, वो चोरों की जिंदगी घूमेगी। तेरा अगर किसी के हत्ते पड़ गई, बाजार बाजार में घूमती भी है, वहीं तेरी कुटाई शुरू हो जाएगी। तो तेरी जिंदगी पर तो लालत है, तेरी ऐसी आज़ादी पर 10 बार थू है, थूकते हम लोग, क्योंकि औरत के नाम पर तू कलंक है, धब्बा है। अगर तू औरत है, ऐसी जिंदगी जी रही है, तो तुझसे क्या कहते हैं, तुझसे ज़्यादा बदनसीब दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर तू किसी खास मकसद से आई है, तो तेरा खुला रहना भारत की सभ्यता संस्कृति पर बहुत बड़ा कलंक है। इस औरत को उठाकर जल्द से जल्द जेल में डाला जाए, ताकि हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति पे कोई आंच ना आ सके। तो दोस्तों सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस महिला के खिलाफ खुलकर विरोध करें, अपनी आवाज़ को उठाए, मर्यादा में रहकर। जो लोग माँ बहन बेटी की गाली देते हैं उन सब का हिसाब होगा, क्योंकि वो भी उसी माँ बहन बेटी की कोख से पैदा होकर बाहर आए हैं। मर्द जन्म गए इसका मतलब ये नहीं कि औरतों पर खुले आम ऐसा गंदा बदनुमा दाग लेके पैदा होंगे। मोबिन मलिक सर इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे, उन पर उंगलियां उठाई जाती है, उनको गाली दी जाती है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिलता है। ये ऐसे दलदल है, इनके बीच जो खिला हुआ कमल है वो एक दिन जरूर चमकेगा, और दुनिया देखती रहेगी कि ये जो गद्दार है इनको छुपने की जगह मिलती है नहीं मिलती। सत्य की विजय जरूर होती है और सत्य एक दिन जरूर जीतता है। वीडियो को लंबा हो जाता है इसलिए ज़्यादा लंबा बना, तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी इनकी नेक्स्ट अपडेट, क्योंकि इसी तरीके से इनकी हर सच्चाई को हम यहाँ पे सामने रखने का काम करते हैं। एक बार फिर से भारत सरकार से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस अवैध घुसपैठी नासूर को यहाँ से जल्द उखाड़ के फेंकने का काम करें, वरने न जाने नागिन कितने लोगों को अपना जहर का वो बना देगी। तो थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।